हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सूर्य। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता होगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है मैंने बहुत सारे वीडियो भी डाले हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक्स और करंट अफेयर का भी वीडियो मैं आपके लिए बराबर करके लेके आता हूं। तो आशा करता हूं कि ये भी वीडियो को आप अच्छा लगेगा। तो आज जो है हम लोग सूर्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सूर्य है क्या, सूर्य के बारे में पूरा संरचना, सूरज का बाह्यतम पृष्ठ को क्या बोलते हैं, आंतरिक पृष्ठ को क्या बोलते हैं और किससे बना होता है, जिससे कि आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू बनेंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो सौर मंडल के अंतर्गत जो है वो सूर्य आता है। सूर्य जो है वो सौर मंडल का प्रधान है, यानी सूर्य एक तारा है। पहले तो सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य चमकता हुआ गैसों का पिंड भी है जिसे तारा कहते हैं, ठीक है। और इसमें नाभिकीय संलयन होता है लगभग 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस पर। 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जो कि सूर्य की ऊर्जा का एक स्रोत है। सौरमंडल का प्रधान है। सबसे पहले जियोसेंट्रिक सिद्धांत आया था, टॉलमी के द्वारा दिया गया था। उसमें बोला गया था कि पृथ्वी जो है वो सौरमंडल के केंद्र में है, लेकिन बाद में कोपरनिकस जो है वो 1543 ईस्वी में हेलोनिस्टिक का सिद्धांत देते हुए और सूर्य को जो है वो सौरमंडल के केंद्र में मानने का प्रमाण जो है वो जारी किया था, ठीक है। तो यह हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला, अब याद रखिएगा, मिल्की वे या दुग्ध मेखला जो है हमारी आकाशगंगा को बोलते हैं, कि केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में है। कहीं कहीं 30,000 भी मिल जाएगा आपको, लेकिन एनसीईआरटी और विकिपीडिया में जो है वो 26,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित है सूर्य। यह हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा करता है, यानी 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, यानी 250 किलोमीटर प्रति 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ये जो आकाशगंगा का परिक्रमा करता है उसको करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसको ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मोस ईयर्स भी बोला जाता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसको याद रखिएगा। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है और सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लगता है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या अंतर है। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या अंतर है दोस्तों, आप याद रखिएगा। रोटेशन क्या होता है, यानी परिभ्रमण। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, ठीक है। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। जैसे हम लोग बचपन में जो है घुर्मी खेलते थे, तो वो क्या उसको परिभ्रमण करते हैं। लेकिन परिक्रमण, कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, कि क्रिया को ही उसका परिक्रमण कहते हैं। जैसे कि मंदिर को जो है अक्ष मान के हम लोग ढूंढते हैं, यानी मंदिर का क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और अपने अक्ष पर ही घूमना यानी अपने आप में घूमना, उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। अब हम लोग पृथ्वी सूर्य से औसत दूरी, यानी सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ये औसत दूरी हो गया, लेकिन अगर पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर है और अधिकतम दूरी जो कि 15.21 करोड़ किलोमीटर रहता है, यानी 3 जनवरी और 4 जुलाई को होता है। तो इसको भी याद रखना है आपको। और सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, व्यास यानी डायमीटर। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है, यानी पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। और सूर्य की ऊर्जा की क्रिया का उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन से,
जो कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस ऊपर जाने पर नाभिकीय संलयन जो है संभव है, जिसमें 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और सूर्य की ऊर्जा का मेन स्रोत वहीं पे होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। अब हम लोग सूर्य की संरचना पढ़ते हैं। तो सूर्य की संरचना को मुख्यतः 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला संरचना हम लोग देखते हैं आंतरिक क्रोड हो गया, फिर उसके बाद विकिरण मंडल हो गया, फिर संवहन मंडल हो गया, उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश मंडल, उसके बाद हम लोग क्रीट और वर्ण मंडल यानी क्रोमोस्फेयर पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस मंडल से जो है सूर्य से भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए हम लोग एक एक करके इस पे भी चर्चा करते हैं। तो क्रोड होता क्या है? तो क्रोड जो कि सूर्य के आंतरिक भाग को बोलते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड यानी कोर कहलाता है। केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तथा बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि पदार्थ का चौथा रूप है, यानी ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, एवं पांचवा रूप क्या होता है? बोल्स आइंस्टाइन होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिसमें अपार ऊर्जा का मुक्ति होती है, इसी में होता है, ठीक है। अब हम लोग विकिरण मंडल चलते हैं, यानी कोर से ऊपरी वाला भाग। सूर्य का जोन कोर को चारों ओर से ढके हुए रहता है। सूर्य का यह जोन कोर को चारों ओर से ढका हुआ रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। कोर ये है और आपका रेडियो एक्टिव जोन यानी विकिरण मंडल ये वाला है, ठीक है। क्रोड से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में भी पहुंचती है। और इससे निकलने वाला जो आपका रे है उससे कौन कौन सा है देख लीजिए, एक्सरे, गामा किरण और फोटोन किरणें हैं, ठीक है। ये पृथ्वी पर नहीं आ पाती है क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल और ओजोन लेयर होने के कारण ये वो ऊपर ही छन जाती है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं संवहन मंडल यानी कनेक्टिव जोन में आते हैं। यहीं से ऊर्जा आगे संवहन होता है, ठीक है। इस जोन में हाइड्रोजन से बने सेल होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इन्हीं के बीच ऊर्जा का संवहन होता है। यानी रेडियो एक्टिव जोन क्या है, कनेक्टिव जोन क्या है और कोर क्या है, ये आप किसी को बता सकते हैं या फिर समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश मंडल क्या है। प्रकाश मंडल या सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है, इसे दृश्य भाग कहते हैं। प्रकाश मंडल जो क्या होता है, या सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है, इसे दृश्य भाग कहलाता है। इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के यानी अब सौर कलंक पढ़ लेते हैं हम लोग, सन स्पॉट पढ़ लेते हैं, जैसा कि सूर्य में दिखाया जाता है। देख सकते हैं बगल में काला काला धब्बा है। सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह से इन काले धब्बे बन जाते हैं। इनका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है दोस्तों। सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि होती है, फिर 11 वर्षों के चक्र के दौरान क्या होती है, वो कमी आती है। तो क्रोड, क्रीट, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, विकिरण, संवहन मंडल, इसको जो है समझने में आपको दिक्कत ना हुआ होगा। वर्णमंडल होता है क्या है, यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है वर्णमंडल। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है। वर्णमंडल को सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है। अब सौर ज्वाला क्या है, सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और लपटों के समान दिखाई देते हैं। इन्हीं को सौर ज्वाला कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियोसिस कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ल्ड मैप को, तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं दक्षिण ध्रुव पर क्या है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियोसिस, और उत्तरी भाग में जो सौर ज्वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। और इसमें जो है लगभग सौर ज्वाला जो है इसी पे जो है ज्वाला दिख रहे हैं, लपटें जो है उठती है। और इसके बाद है कोरोना यानी क्रीट। कोरोना है यानी क्रीट। ये कोरोना वो बीमारी वाला कोरोना नहीं है दोस्तों, इसको मुकुट भी बोलते हैं, सूर्य का मुकुट भी बोला गया है।
और इसमें क्या होता है, ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है, यानी सूर्य की सबसे बाहरी परत है। यह केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता क्या है, तो सूर्य ग्रहण क्या कब होगा दोस्तों, तो सूर्य ग्रहण मतलब बीच में, चंद्र ग्रहण कब होगा पहले आप देख लीजिए, यानी चंद्रमा पे जब पृथ्वी का छाया पड़ेगा तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। यानी सूर्य, यहाँ पे सूर्य, फिर उसके बाद जो है ये पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते जब चंद्रमा यहाँ पे आ जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं, इसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। जो कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। और सूर्य ग्रहण कब होगा, जब बीच में जो है वो चंद्रमा आ जाएगी, तो चंद्रमा के आने से क्या होगा, सूर्य का लाइट जो है वो चंद्रमा पे पड़ने के कारण चंद्रमा का परछाई जो है वो पृथ्वी पर आ जाएगा, जिसके कारण हम लोग सूर्य का जो है कुछ पार्ट नहीं देख पाते हैं, या कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण भी होता है, यानी उसका जो कोरोना वाला भाग है वो दिखाई देगा, जिसको रिंग भी बोलते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और अगर आपको कोई भी स्पेशल वीडियो किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा उस पर स्पेशल वीडियो बनाने का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।